नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 समाचार। नगरपालिका परिषद उन्नाव में बढ़ती अनियमितताओं, कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों को लेकर सभासदों ने प्रेस वार्ता कर बड़ा हमला बोला है। सभासदों का दावा है कि वित्तीय गड़बड़ी, राजस्व क्षति और अनियमितताओं से जुड़े कई आरोप दो जांचों में सिद्ध हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सभासदों ने सवाल उठाया कि जब जांच में आरोप साबित हो गए तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। प्रेस वार्ता में सभासदों ने नगरपालिका अध्यक्ष पर भी पक्षपात के आरोप लगाए और कहा कि विकास कार्य केवल चुनिंदा वार्डों तक सीमित हैं, जबकि अन्य वार्ड उपेक्षा का शिकार हैं। सभासदों ने चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे पीड़ित वार्डवासियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे। उन्नाव नगर पालिका में उठे इन गंभीर आरोपों से सियासी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विरोध में हम लोग कर रहे हैं कि हमारे 3 साल पूरी तरह बेकार हो गए नगर पालिका में, और हम लोग 3 साल से लगातार केवल पत्राचार कर रहे हैं। हमारे पत्रों को रद्दी की तरह नगर पालिका में डाल दिया, ना कोई अधिकारी सुन रहा है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने यहाँ अधिशासी अधिकारी, एडीएम, डीएम, कमिश्नर और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पत्राचार किया, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार साबित हुआ है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। किस तरह का भ्रष्टाचार? नगर पालिका में कई तरीके के भ्रष्टाचार है, जैसे कि जेम पोर्टल पर खजूर के पेड़ दिखाया गया कि नहीं मिल रहे थे, जबकि हमारे पास साक्ष्य है कि जेम पोर्टल पर खजूर के पेड़ों की खरीदारी करी जाती है। हमने आपने कल प्रेस वार्ता के पक्ष में प्रेस वार्ता की गई। 3 साल जन बेहाल। बेहाल का मतलब? बेहाल का मतलब कि हमारे छोटे से छोटे काम जो नगर पालिका हमसे कह रही है कि लगभग उन्होंने 600 सड़कें बनवा दी हैं, हमने 1 साल के ऊपर हो गया, 18,000 रुपये मात्र का एक ग्राफ है और उसका एस्टीमेट बना के हमको दे दिया गया कि धन की उपलब्धता के आधार पर आपका काम करा दिया जाएगा। क्या नगर पालिका के पास पिछले 2 वर्षों में 18,000 रुपये नहीं हो पाया रहे हमारे वार्ड में क्रास बनवाए? निश्चित रूप से हर पार्टी में कुछ ना कुछ कमियां आ जाती हैं, या हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पार्टी में भी जो है ये भ्रष्टाचार हुआ है और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, और इसकी हम लोग जिम्मेदारी के तहत इसकी शिकायत करके तो कभी नगर में रेलवे क्रॉसिंग से लेकर के और बीना बाजार तक एक नाला है। एक नाला बीना बाजार से राज स्टैंड से शुरू होता है और वो पूजा बेकरी तक है। दोनों नालों में 500-500, 400-400 मीटर छोड़ दिया गया, कहीं 100 मीटर छोड़ा गया। जल्दबाजी में दौड़ती हुई गाड़ियों ने नाले तोड़ दिए, पत्थर तोड़ दिए, लोग बेहाल हुए, परेशान हुए। तो मजबूरन हमको उसको सोशल मीडिया में करने के बाद फिर शाम को एडीएम साहब से मिलना पड़ा। एडीएम साहब के निर्देश पर, मेरे कहने पर ईओ साहब ने कहा कि मेरा ट्रांसफर का मामला चल रहा है, 1-2 दिन देखने के बाद फिर आपका काम देख लेंगे। एडीएम को बताया तो एडीएम ने रात में ही मशीनें लगवा करके ईओ को सख्त निर्देश दिए कि आप खड़े होकर के वहाँ सफाई कराइए जाके। 500 मीटर छोड़ने का मतलब क्या है? अगर कहीं पर 10 मीटर भी छोड़ देंगे तो फिर नाले की सफाई का कोई मतलब रह नहीं जाता है। 10 मीटर में वहाँ पानी जाम रहेगा, इधर पानी बह रहा है, इधर पानी बह रहा है, तो फिर दोबारा उनको साफ करना पड़ा। नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति कहते हैं कि उनके कार्यकाल बड़ी ईमानदारी से पालिका में काम हुआ है, पिछले 15 सालों से कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 2012 से 2017 तक रामचंद्र गुप्ता बीजेपी के नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने भी काम नहीं किया है। तो क्या वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पति भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी वो जैसे हम लोग कभी कभी मतलब कोई झगड़ा करते 4-5 आदमी आ जाए डंडा उठा लेते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी उपयोग में आ रही है। बाकी भारतीय जनता पार्टी से उनका उतना लेना देना नहीं है जितना उनका नगर पालिका के उन लोगों से लेना देना है जो उनकी सुविधावादी बौद्धिक व्यवस्था में शामिल है। हम यहाँ के एडीएम और ईओ साहब खुद कहते हैं कि एडीएम साहब और डीएम साहब की आढ़त है नगर पालिका, आप लोग करते रहो, शिकायत कुछ नहीं होगा। पिछले 30 वो खुला कहते हैं, सभासदों के सामने आप लोग बता कर नहीं रहो। आप किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? आरोप सिद्ध हो गया, कार्रवाई अब कौन करेगा? कार्यवाही करने का काम जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी को रिपोर्ट दे करके कार्यवाही कराने का काम इन्हें करना होगा। नगर पालिका एक स्थानीय सरकार है, आप सभी पत्रकार जानते हैं, उसका उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई बहुत लेना देना। हम नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध गए तो उसमें उनके दोष सिद्ध हुए। ठीक है, दोष सिद्ध होने के बाद डीएम और एडीएम स्तर से इनसे क्या रिपोर्ट मांगी गई है नहीं बताया जा रहा। उन लोगों से जानकारी करो, नहीं बताते हैं कुछ। और शासन स्तर से कार्रवाई इसलिए लंबित है जब यहाँ से ही रिपोर्ट नहीं जाएगी। अच्छा,
तो अब आगे आपका क्या, आपकी क्या कार्रवाई होगी? हमारा आक्रोश है इस बात में, और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सप्ताह भर के अंदर, एक सप्ताह ज्यादा से ज्यादा, अगर हम लोगों की कोई कार्रवाई नहीं होती, अगर ऐसे भ्रष्ट ईओ को यहाँ से नहीं हटाया जाता, अगर नगर पालिका स्तर पर हम कहते हैं यही दिखा दें विकास का दावा है, तो ईओ साहब यही दिखा दें कि 3200 वार्डों का अलग अलग ब्यौरा दे दें कि किस वार्ड में कितना काम कराया है। आज की तारीख में 12-13 करोड़ खाली वहाँ का बोर्ड फंड का बजट है। अगर कोई मन बना ले काम करने का तो 32 वार्डों में 3 साल के अंतराल में 1-1 करोड़ का काम करा देगा हर वार्ड में। तो आपकी शिकायत ईओ से है, ईओ को हटना चाहिए वहाँ से? हाँ, वहाँ का प्रशासनिक मामला सही है। देखिए, ये ठीक है कि अध्यक्ष होते हैं, ये ठीक है कि अध्यक्ष के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन काम तो कार्मिक प्रशासन ही करता है ना। बिल्कुल। तो कार्मिक भ्रष्ट जितना हिस्सा है उतना अलग करके, ट्रांसफर करके, दंडित करके किसी भी तरीके से नगर पालिका का प्रशासनिक अमला सही। सप्ताह में अगर हमारी बात, हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देके आए हैं, उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हैं। अगर एक सप्ताह में सुनवाई नहीं होती तो हम लोग वहाँ पर धरना शुरू कर देंगे नगर पालिका में, और तब तक धरना देंगे, तब तक आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से, जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, दोषियों को सजा नहीं। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी 24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।